नमस्कार, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं इस बुलेटिन में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। रायपुर दक्षिण सीट पर भाजपा रिपीट। सुनील सोनी ने आकाश शर्मा को 46,167 वोटों से हराया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। सीएम साय ने बिलासपुर को दी 143 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया लोकार्पण। राउत नाचा महोत्सव में भी हुए शामिल। बिलासपुर में सीएम के काफिले के सामने महिला का हंगामा। न्याय के लिए मिलने की जिद पर अड़ी। युवक के प्रताड़ित करने पर कार्रवाई न होने का आरोप। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रही चाकूबाजी। बिलासपुर में 2 लोगों ने युवक पर किया हमला। धमतरी में नकाबपोश युवकों ने सहायक आरक्षक पर हमला कर लूटे पैसे। दुर्ग में बदमाशों ने पूर्व सीआईएसएफ जवान पर किया हमला। गाड़ी को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कवर्धा से बड़ी खबर के साथ। यहां पर सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। 2 बाइक की आपस में टक्कर हुई और हादसे के बाद कंटेनर की चपेट में यह बाइक सवार आ गया। हादसे में युवक की मौत हो गई है। कवर्धा के ट्रांसपोर्ट नगर की यह पूरी घटना बताई जा रही है। 2 बाइक की आपस में टक्कर हुई और ये टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। हादसे के बाद कंटेनर की चपेट में बाइक सवार आ गया और इस वजह से इस युवक की मौत हो गई। ट्रांसपोर्ट नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। यहां पर सीएम के काफिले के सामने महिला ने हंगामा मचाया। बच्चे को साथ लेकर सीएम से मिलने ये महिला पहुंची थी। न्याय की मांग को लेकर सीएम से मिलने की जिद पर यह महिला अड़ी रही। युवक के प्रताड़ित करने पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया। पुलिस ने महिला को काफिले के सामने से हटा दिया। विधायक सुशांत शुक्ला ने महिला को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीएम के काफिले के सामने इस महिला ने जोरदार हंगामा किया और बताया जा रहा है कि ये जो महिला है वो बच्चे के साथ सीएम से मिलने पहुंची हुई थी। न्याय की मांग कर रही है, जिद पर अड़ी थी, लेकिन अधिकारियों ने उसे काफिले के सामने से हटा दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र थवायत हमारे साथ बिलासपुर से लाइव जुड़ गए। जितेंद्र, क्या है पूरा मामला, बताएं, और क्या मांग यहाँ पर ये महिला कर रही है और क्या इसका निराकरण हुआ? देखिए, सूबे के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय बिलासपुर प्रवास पर थे और इसी दौरान जब वो रिवर व्यू में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हुए थे, कार्यक्रम के बाद वो दूसरे जगह जाने वाले थे। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं, उनके कारकेट के सामने एक महिला जो है अपने बच्चे के साथ पहुंचती है और जमकर हंगामा मचाती है। वो कारकेट के सामने ही, गाड़ी के सामने ही बैठ जाती है। हालांकि इस दौरान तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो आनन फानन में वहां पर पहुंचते हैं। महिला को वहां से हटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस दौरान महिला जमकर हंगामा मचाती है। बताया जा रहा है जो महिला है वो मंगला क्षेत्र की रहने वाली है और खुद को वो दुष्कर्म पीड़िता बता रही थी। उसका कहना था कि जो आरोपी है वो जेल से छूटने के बाद लगातार उसे परेशान कर रहा है, उसके परिवार के साथ मारपीट कर रहा है। जिस तरह से यहाँ पर पीड़िता ने आरोप लगाया था कि पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस के जरूर यहाँ पर हाथ पांव खुले थे। हालांकि इसके बाद स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला भी वहां पर मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद पीड़िता को समझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। इस पूरे प्रकरण पर जिस तरह से जानकारी सामने आई है, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन पीड़िता का कहना है कि लगातार जो आरोपी है वो उस पर दबाव बना रहा है, बयान से मुकरने के लिए दबाव बना रहा है, उसके परिवार को परेशान कर रहा है, उनके बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है। लेकिन जिस तरह से त्वरित कार्रवाई इस पूरे प्रकरण पे होनी चाहिए, आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो नहीं की जा रही है। उससे वो परेशान है, क्षुब्ध है और उसकी मांग थी कि जब तक उसकी मांगे पूरी नहीं होगी वो यहाँ से नहीं हटेगी। वो सीएम साहब से मिलना चाहती है। हालांकि जिस तरह से वहां पर वीआईपी सुरक्षा थी, उसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर महिला को कारकेट से किनारे ले जाया गया था। स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला ने यहाँ पर आश्वासन दिया कि उस पर कार्रवाई की जाएगी, जल्द से जल्द निर्देश दिए जाएंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जिसके बाद फिर महिला यहाँ पर शांत हुई थी, किनारे हटी थी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर
सुरक्षा में भी अगर कहें तो चूक हुई है, क्योंकि सीएम कल यहाँ पर दौरे पर थे, प्रवास पर थे, लगातार उनके कई कार्यक्रम थे। ऐसे में ठीक सीएम जब गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद कोई महिला सुरक्षा घेरा तोड़कर आती है, कारकेट के सामने, सीएम के वाहन के सामने बैठ जाती है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी यहाँ पर चूक हुई है। और पुलिस की यहाँ पर भूमिका, जिस तरह से कार्रवाई को लेकर यहाँ पर पीड़िता सवाल खड़ी कर रही थी, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस इस प्रकरण पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं करी है। हालांकि पुलिस की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि एफआईआर जो है इस पूरे प्रकरण पर दर्ज कर लिया गया है, जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन गंभीर सवाल है, दुष्कर्म पीड़िता इस तरह से परेशान है और सीएम तक मिलने के लिए वो पहुंच जाती है और उसकी समस्या का निराकरण नहीं होता है। हालांकि अब उसको आश्वासन जरूर दिया गया है कि उसके समस्या का निराकरण होगा, आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण पर किस तरह से आगे पुलिस कार्रवाई करती है। बिल्कुल जितेंद्र, सुरक्षा में चूक होना तो एक दूसरा विषय है, लेकिन जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि ये एक गंभीर विषय है। लगातार शिकायतें की गई और पीड़िता ने यहाँ पर हंगामा भी किया ताकि उसे देखा जाए, समझा जाए और कार्रवाई भी की जाए, उस मामले में उसे न्याय मिले। लेकिन उसके बावजूद भी आश्वासन सिर्फ उसे मिला है, कार्रवाई नहीं हुई। और अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार हो रही हैं, थमने का नाम नहीं ले रही। हर शहर में चाकूबाजों का कहर देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर 3 शहरों में हुई चाकूबाजी की ये तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर दुर्ग शहर की है, जहां पर लगातार कट्टरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। पूर्व सीआईएसएफ के जवान पर कट्टर से इस बार हमला किया गया। बचाव के लिए जवान ने हवाई फायरिंग की। नेवाई पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। घायल जवान राकेश से भदौरिया का इलाज जारी है। गाड़ी को लेकर यहां पर आरोपियों से विवाद हुआ था। तो वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो बिलासपुर की, यहां पर भी चाकूबाजी हुई है। 2 बदमाशों ने युवक को चाकू मार दिया। युवक के हाथ और पसली में चोटें आई हैं। शादी कार्यक्रम में गाली गलौज कर रहे थे आरोपी और इसी दौरान ये विवाद हुआ। मना करने पर आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। पचपेड़ी थाना पुलिस ने फिलहाल इस मामले में केस दर्ज कर लिया। तो वहीं तीसरी तस्वीर देखिए, ये धमतरी की, यहां पर भी चाकूबाजी हुई। सहायक आरक्षक पर युवकों ने हमला किया। स्कूटी सवार 3 नकाबपोश युवकों ने पैसे भी लूटे और घटना को अंजाम देकर युवक मौके से फरार हो गए। फिलहाल घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। नगरी थाने के कार्रा घाटी मोड़ की यह घटना है। और अब खबर बलौदाबाजार से। यहां पर पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों के रिश्वत मांगने के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले की जानकारी खुद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऑफिशियल एक्स पोस्ट पर साझा की गई और पोस्ट के अनुसार पोस्ट ऑफिस के देव सुंदरा पोस्ट ऑफिस में महिला कर्मचारियों के ड्यूटी रजिस्टर में अटेंडेंस को लेकर गड़बड़ी देखी गई, जिसे सुधारने के लिए मेल ओवरसियर और सब डिविजनल ऑफिसर ने कुल 60,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत पीड़िता ने 19 नवंबर को सीबीआई को मेल के माध्यम से की थी और आरोपियों ने पीड़िता से 11 नवंबर को रिश्वत मांगी थी और जांच के बाद 23 नवंबर को 2 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई। केंद्रीय एजेंसी ने सीधी कार्रवाई के कारण स्थानीय पुलिस और सरकारी एजेंसियों को कार्रवाई की जानकारी काफी देर से मिली। और अब सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे देते हैं। आज वो कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। रायपुर और जशपुर में वो कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले। रायपुर में 76वें एनसीसी डे सेलिब्रेशन में वो शामिल होंगे, तो वहीं राज्य स्तरीय आर्चरी प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो वहीं जशपुर में आज ओपन चैलेंज ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भी सीएम विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे और बाग बहार में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तो रायपुर और जशपुर में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय आज शामिल होने वाले। रायपुर दक्षिण सीट पर हुई उपचुनाव में नतीजे हैरान करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस तरह के नतीजों की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन साल 2023 से 10% कम वोटिंग के बाद भी जिस मार्जिन से भाजपा के सुनील सोनी की जीत हुई, उस पर चर्चा जारी है। सीट पर बीजेपी 8वीं बार जीत दर्ज कर चुकी है और जीत भले ही सुनील सोनी की है, लेकिन चर्चा बृजमोहन की हो रही है। मैं सभी भाई बहनों को, सभी नौजवान साथियों को, बुजुर्ग गण को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं
और दक्षिण की जनता ने बता दिया कि दक्षिण विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का गढ़ है। लेकिन ये जनता जनादेश है, लोकतंत्र में जो जनता जो कोई फैसला दे देती है वो अंतिम होता है। जो जनादेश आया है उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। हमारी लड़ाई जनता के हित में, जन सरोकारों के लिए जारी है। रायपुर दक्षिण सीट पर आए नतीजों से साफ हो गया कि बीजेपी का गढ़ मजबूती से बरकरार है। पार्टी ने यहां से पूर्व महापौर और पूर्व सांसद सुनील सोनी को उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने कांग्रेस के युवा फेस आकाश शर्मा को 46,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से मात दी। सुनील सोनी को 89,220 वोट मिले, जबकि आकाश शर्मा को 43,053 वोट प्राप्त हुए। शानदार जीत के बाद बीजेपी खेमे में जबरदस्त जश्न मना, तो कांग्रेस कैंडिडेट ने जनता को धन्यवाद दिया, जबकि पार्टी ने इसे सत्ता पक्ष के फेवर में जाने वाला ट्रेंड बताया। मैं सभी भाई बहनों को, सभी नौजवान साथियों को, बुजुर्ग गण को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने पुनः भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके विश्वास को भंग नहीं करेंगे, खरा उतर कर दिखाएंगे। साथ में मिलकर जो है वो नए विकास के आयाम हम गढ़ेंगे। कि दक्षिण की जनता ने पिछले 35 सालों से जो विश्वास व्यक्त किया उसको 36वें साल में भी बनाए रखा, और जितने भी बड़े बड़े लोग बड़े बड़े वादे कर रहे थे उनको धूल चटा दी। और दक्षिण की जनता ने बता दिया कि दक्षिण विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का गढ़ है, था और वो रहेगा। मैं ये बात आकलन करने की बात है कि मैंने जनता के बीच जाके हर घर में जाने का प्रतिदिन मैं 40 को मैं चलता था, जनता के बीच पहुंचता था। सामने बीजेपी प्रत्याशी दिखता नहीं था, कुछ प्रचार में नहीं था, लेकिन ये जनता जनादेश है, लोकतंत्र में जो जनता जो कोई फैसला दे देती है वो अंतिम होता है। और जनता ने सुनील सोनी जी को चुना है, उनको बहुत बहुत रहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जैसे उनके 2 विधायक मिलेंगे बोला था। इस परिणाम से कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये परिणाम अप्रत्याशित आए हैं। हमें अमूमन परिणाम सत्तारूढ़ दल के लिए आते हैं, लेकिन हमारे नेताओं की मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है कि हम यहाँ के हाल का अंतर कम करने में सफल रहे हैं। और जो जनादेश आया है उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। हमारी लड़ाई जनता के हित में, जन सरोकारों के लिए जारी है। कुल मिलाकर बृजमोहन अग्रवाल ने सुनील सोनी की जीत में अहम भूमिका निभाकर अपनी साख, तो वहीं बीजेपी ने अपना गढ़ बचा लिया। पर सवाल ये है, इस जीत का सेहरा किसके सिर होगा? प्रत्याशी सुनील सोनी, या हमेशा साथ खड़े रहे बृजमोहन अग्रवाल, या फिर साय सरकार का सुशासन? सवाल तो कांग्रेस के लिए भी है। आखिर युवा फेस का दांव और एग्रेसिव कैंपेन के बावजूद आकाश क्यों हारे चुनाव? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो रायपुर दक्षिण उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने 46,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एकात्म परिसर में आयोजित जश्न कार्यक्रम में वो शामिल हुए, और इस दौरान सीएम साय ने तंज भी कसा। कहा कि कांग्रेस को जनता ने एक बार फिर नकार दिया है। सीएम ने कहा कि हमने 11 महीनों में मोदी की गारंटी को पूरा किया। रायपुर दक्षिण की जनता ने इस पर मोहर लगाई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को महाराष्ट्र का ऑब्जर्वर बनाए जाने पर सीएम साय ने निशाना साधा और कहा कि लोग जहां जाते हैं बंटाधार करके आते हैं। आज 23 नवंबर का दिन रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव का मतगणना पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 46,000 से भी ज़्यादा मतों से यहाँ पर जीती है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। जो महायुति की सरकार ने महाराष्ट्र के विकास में काम किया है उस पर महाराष्ट्र की जनता ने मुहर लगाई है। वहाँ के जनता को भी, वहाँ के मतदाताओं को भी बहुत बहुत बधाई। कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस में, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे भूपेश बघेल हों, ये लोग जहाँ भी जाएंगे वहाँ कांग्रेस का बंटाधारी होना है। और अब आगे बढ़ते हैं बात सरगुजा की। यहाँ पटवारियों ने ऐसा कारनामा किया जिसे जानकर हर कोई हैरान है। यहाँ सैकड़ों हेक्टेयर बंजर भूमि पर धान के रकबे के रूप में
दर्ज कर दी गई है, जिससे शासन को करोड़ों का चूना लग सकता था। IBC 24 के खुलासे के बाद प्रशासन में भी हड़कंप मच गया और ऐसे में 50 से ज्यादा पटवारियों के खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। सरगुजा में IBC 24 ने खुलासा किया था कि सरगुजा जिले में धान की गिरदावरी को लेकर पटवारियों और गिरदावरी करने वाले कर्मचारियों ने जमकर लापरवाही की है। यहाँ करीब 1900 हेक्टेयर का फर्जी रकबा धान के रकबे के रूप में दर्ज कर दी गई। सबसे बड़ी बात ये कि इनमें से 100 हेक्टेयर रकबा जो पड़त भूमि और रास्ता था, उस पर भी धान उगना बता दिया गया। साथ ही करीब 1800 हेक्टेयर भूमि में सब्जियों के साथ दूसरी फसलें लगी थी, उसे भी धान के रकबे में दर्ज कर लिया गया। ऐसे में अवैध धान के कारोबारी करीब 29 करोड़ से ज्यादा का धान मंडियों में खपा देते। जिले में लगभग 1900 ऐसे मामले आए हैं कि जिसमें पटवारियों के द्वारा गिरदावरी की गलत एंट्री की गई है और यह जहां पर कि धान की फसल नहीं लगाई गई थी और उन्होंने धान का फसल अपनी गिरदावरी में अंकित किया है। धान खरीदी को लेकर शासन प्रशासन फूक फूक कर कदम रख रहा है, लेकिन जिस तरह से सरगुजा के पटवारियों ने कारनामा किया उससे प्रशासन भी सख्ते में है। यही कारण है कि जिले के 50 से ज्यादा पटवारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, जिसके तहत अंबिकापुर अनुभाग के 12 पटवारियों को नोटिस जारी किया गया। इसमें बतौली के 14, मैनपाट के 9, सीतापुर के 11 और लुंड्रा के 7 पटवारी शामिल हैं, जिन्हें लेकर प्रशासन ने दोषियों को जवाब तलब किया है। वर्तमान में तो हम लोगों ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी पटवारियों को और संबंधित कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और उसके जवाब के बाद आगे की कार्रवाई हम लोग इसमें तय करेंगे। बहरहाल सरगुजा में कई ऐसे किसान हैं जो अपना रकबा दर्ज कराने के लिए परेशान होते हैं, लेकिन उनका रकबा दर्ज नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ पटवारी ऐसा कारनामा कर रहे हैं कि पड़त भूमि पर भी कब्जों में धान लगना बता दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर शो कॉज नोटिस के अलावा और क्या बड़ी कार्रवाई होती है। अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा। रामानुजगंज से बड़ी खबर है। यहाँ पर खेत में नवजात का शव मिला है। खेत में फसल की कटाई के दौरान ये शव मिला। नवजात के दोनों पैर और हाथ कटे हुए हैं। अस्पतालों में एक सप्ताह में हुए प्रसव की अब जांच की जा रही है। डिंडो इलाके के मरमा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर खेत में एक नवजात का शव मिला है। खेत में फसल की कटाई के दौरान ये शव मिला। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, क्या पहचान हो पाई है, किसने ये हरकत की है? ये देखिए योगिता, बताना चाहूंगा, ये डिंडो पुलिस चौकी के मरमा गांव की घटना है। यहाँ पे सुबह सुबह जब मजदूर खेत में धान की फसल काटने पहुंचे तो वहाँ एक नवजात का शव पड़ा हुआ मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस मौके पे पहुंची है। सभी अस्पतालों में ये जांच किया जा रहा है कि 15 दिवस के भीतर जितने भी प्रसव हुए हैं उनकी जांच की जा रही है और जल्द ही पुलिस इस नवजात का परिजनों का पता लगाने का दावा कर रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बाकी खुलासे होने के बाद पुलिस कह रही है। जी योगिता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खैरागढ़ से खबर है। यहाँ पर तालाब में डूबकर मासूम की मौत हो गई। कल साथी बच्चों के साथ ये मासूम बांध पहुंचा हुआ था। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाल लिया गया। खैरागढ़ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर तालाब में डूबने से एक मासूम की मौत हो गई। कल साथी बच्चों के साथ ये बांध घूमने पहुंचा हुआ था और इसी दौरान तालाब में डूब गया। ग्रामीणों की मदद से बच्चे के शव को बाहर निकाला गया। खैरागढ़ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। खैरागढ़ से खबर है, जहां पर तालाब में डूबकर एक मासूम की मौत हो गई है। ये बच्चा अपने दोस्तों के साथ बांध घूमने गया था और इसी दौरान अचानक तालाब में डूब गया। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की खबरें फटाफट अंदाज में।